मशकूर हूँ तमाम मीडिया हजरात का कि आपने शार्ट नोटिस पे यहाँ पे आप लोग आ गए हैं। देखें, ये हालिया दिनों में जो कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू जनाब बदूरी साहब की जानब से एक आमराना आर्डर निकला है और जिसको कि जानबूझ के एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिक डोमेन में भी नहीं डाला है, रेवेन्यू की वेबसाइट पे भी उसको नहीं डाला है और जानबूझ के लिए इसलिए नहीं डाला है कि कहीं वो चैलेंज ना हो जाए। और 31 तारीख जो सिर्फ 15 दिन जिसमें बचते हैं, 31 तारीख का हदफ दे दिया गया है कि 31 तारीख तक 20 लाख कनाल जो स्टेट लैंड है उसको उसमें से लोगों को निकाला जाएगा, स्ट्रक्चर्स डिमोलिश किए जाएंगे और विद वन स्ट्रोक ऑफ द पेन विदाउट हेयरिंग एनी बॉडी इस किस्म का जो आर्डर पास किया है ये बिल्कुल गैर कानूनी और अवाम के मफाद में नहीं है। सरकारों का काम लोगों को, अवाम को बसाना होता है, उनको उजाड़ना नहीं होता है। और इस किस्म के जो कानून पास होते हैं, मतअद्दद बार हिंदुस्तान की अदलिया ने, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, फैसला जात जारी किए हैं कि अगर इस किस्म का कोई एक्ट पास होता है उसको उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया है। और गवर्नमेंट को बार बार ये हदायत दी हैं अदालतों ने कि जो लोग जहाँ बसे हुए हैं उनको उजाड़ने के बजाय उनको रेगुलराइज करना चाहिए और उसके बाद आपकी जो जगह बचती है उसको आप बचाएं। एक तो आपकी नलायकी, नाअहली की वजह से स्टेट लैंड जो है या दूसरी काचराई या इन लैंड्स पे जो आप कहते हैं कि कब्ज़े हैं और उनको फिर इस तरीके से 70 साल के, 50 साल के लोगों के कब्ज़े, गरीब लोगों के मकानात बने हुए, कॉलोनियाँ बनी हुई, उनको उजाड़ना जो है रातों रात, ये एक अवाम के साथ जंग बर्पा करने के बराबर है। हम गरीब अवाम के साथ खड़े हैं। यहाँ आप देखते हैं जनाब मुज़फ़्फ़र शाह साहब अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, यहीं शबीर खान साहब थे जो कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, यहाँ आपके सामने शफायत अहमद खान साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, अशोक शर्मा नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूरल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ताज़ीम डार साहब और शाह साहब PDP के डिस्ट्रिक्ट सदूर हजरात, तमाम, यानी मेरा कहना है कि तमाम जितनी भी सेकुलर जमात हैं वो एक बैनर के तले हमने मीटिंग करके ये फ़ैसला किया है कि हम गवर्नमेंट के सामने बाजरिया डिप्टी कमिश्नर रजौरी अपनी ये मांग रखेंगे कि गवर्नर इंतज़ामिया तक ये आवाज़ पहुंचा दी जाए कि जल्द अज जल्द 1-2 दिन में इस किस्म का गैर आइनी आर्डर जो है वो वापस ले लिया जाए। और अगर वापस नहीं होता है तो हम लोग आने वाला आगे के दिनों में क्या लाएअमल होगा वो अपनाएंगे। हमें अगर सड़कों पे भी उतरना पड़ा तो मीडिया का आप तशरीफ़ लाए। आज हमारी ऑल पार्टी मीटिंग जो रजौरी डिस्ट्रिक्ट की हुई है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, DDC मेंबर्स अरुण शर्मा जी सेंट्रल बनी से आए हुए हैं, कालाकोट से हमारे सिंह जी आए हुए हैं, केशुवर्धन सिंह जी, अशोक सेठी जी हैं, अशोक शर्मा साहब हैं और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस शफायत खान साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इंतज़ामिया ने जो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, जो चीफ सेक्रेटरी की खास डायरेक्शन जिस पर कि स्टेट लैंड से लोगों को एविक्ट किया जाना है, बेदखल किया जाना है, उनके आशियाने जो गिराने हैं और उनको इस हालत में खड़े करना है कि कोई चाराकार ना हो और इकट्ठे होकर मुल्क के खिलाफ बगावत करने के तैयार हो जाएंगे। इंतज़ामिया ये बात कह रही है स्टेट के खिलाफ। हम हैरान हैं कि जो सरकारें आती है वो लोगों की बेटरमेंट के लिए आती है, लोगों की तमीर और तरक्की के लिए आती हैं। गुज़श्ता सरकारें जितनी थी उन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया, उनको ओनरशिप राइट दे दिए। S-432 लाया, LB-6 लाया, रोशनी एक्ट लाया, इससे लोगों को फ़ायदा मिला है और यही काम होता है सरकारों का। आज नई जो हमारी सरकार है, जो नेशनल सरकार है, इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर सरकार है, उन्होंने एक नया फरमान जारी कर दिया जो मुकम्मल तौर पर गैर आइनी है। उनको लोगों की रिहेबिलिटेशन करनी है। वो कह रहे थे 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर नई राह खोल देंगे, यही राह खोलनी थी। इससे हर आदमी जम्मू कश्मीर का शहरी है वो इफेक्ट हो रहा है और उसके इफेक्ट होने से यह है कि कोई आदमी बाहर नहीं रह रखा, हम सब लोग उनके साथ। जो ये शाही फरमान है इसको हमने पहले भी कह चुका हूँ मैं, इसको रिवोक किया जाए, इसको वापस लिया जाए, इस आर्डर को, गैर आइनी आर्डर। और आर पार्टी मीटिंग जो हमारी लीडरशिप है पूरी स्टेट की, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो, अपनी पार्टी हो, कांग्रेस हो, PDP हो, इनको चाहिए कि इकट्ठे होकर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से बात करें, उनसे अपराइज करें कि आप इन लोगों को कहाँ धकेल रहे हो। इन लोगों की कुर्बानियाँ, इन लोगों की वजह से रियासत जम्मू कश्मीर
आज तक हिंदुस्तान का हिस्सा बनी हुई है, उसके लिए मर रहे हैं ये। आप आज इनके जज्बे को, उनके एहसासात को ठोस बचा के आप एक गैर कानूनी अमल लाना चाहते हो। ये हमारे बका का मसला है जनाब। वो वोटर जिससे पार्लियामेंट के अंदर सरकारें बनती है, जिसके वोट से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर इस वक्त, ये वही वोटर हैं जिनको आप बेदखल करके आप जिले ख्वार करना चाहते हो। हमारा इनसे यही कहना है कि आपने एक बहुत बड़ा तारीखी एक फैसला लिया, हम पे एक जुल्म किया 370 हटाने के बाद, जो 5 अगस्त को किया था। उसके बाद उसके खिलाफ ये अवाम नहीं उठी। आपके आर्डर को वेलकम करते हुए दबे लफ्ज़ों में वेलकम किया, जो गैर कानूनी फेल था। पर जो आज ये कर रहे हैं उसके खिलाफ हम खामोश नहीं रह सकते हैं। इससे के खामोश रहने से ये हो जाएगा आने वाली नस्लें जो हैं यहाँ की अवाम की, वो तबाह बर्बाद करना चाहती हो आप। इससे हर आदमी यहाँ अफेक्ट हो रहा है, एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी इफेक्ट हो रही है। इसको रिवोक किया जाए और हमारी आर पार्टी लीडरशिप से गुजारिश है कि होम मिनिस्टर और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से जाके मुलाकात करने से आर्डर को रिवोक किया जाए और हम सड़कों पर उतरेंगे और बड़े से बड़ा कदम उठाने के लिए अवाम के साथ हम तैयार हैं। इससे कोई पीछे नहीं रहेगा। शुक्रिया आपका। हमारा यहाँ रजौरी में ऑल पार्टी मीटिंग रखने का मकसद ये है कि जो जम्मू कश्मीर में गवर्नर इंतज़ामिया ने काला कानून पास किया है, जिससे जम्मू कश्मीर का चप्पा चप्पा हिल रहा है, और इस काले कानून के ख़िलाफ़ हमने आज यहाँ ऑल पार्टी मीटिंग रखी। इस मीटिंग का मकसद ये है कि हम पहले डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से मिलेंगे और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को ये बावर कराएंगे कि आप इस काले कानून को ख़त्म करने के लिए गवर्नर इंतज़ामिया को लिखें। अगर नहीं लिखेंगे तो उसके बाद हमारा ऑल पार्टी मीटिंग का मकसद ये होगा कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये हम रजौरी डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि पूरी स्टेट में यहाँ के लोग, बच्चा बच्चा किसी भी हद तक जा सकता है। इसके लिए सरकार को तैयार रहना चाहिए, या तो काला कानून वापस करें या हम जिस हद तक जाएंगे उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। हमारा आज यही मकसद है। इसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को मिलेंगे और उसके बाद हम अपना फैसला तय करेंगे। शुक्रिया। बता ही दिया है कि आज यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट की ऑर्गेनाइजेशन हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सब के हेड यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं और भी प्रोमिनेंट लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और हमने ये डिसीजन किया है कि जो आए दिन हमारे ऊपर जो काले कानून, आमराना कानून यहाँ पे नाफिज होते हैं, यहाँ पे जैसे कोई अनडिक्लेयर एमरजेंसी है चल रही है, हम कहते हैं कि अगर आपने एमरजेंसी लगानी है, हम तो भुगत रहे हैं पिछले 2-3 साल से, तो इसको डिक्लेयर एमरजेंसी कर लीजिएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट स्नैच किए जा रहे हैं। लेकिन ये भी है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी भी दिखाई दी जा रही है इतने बड़े जमहूरी मुल्क में। तो हम ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके हम अगला जो लाए अमल है वो उसके बाद यहाँ पे वाज़ा करेंगे। तमाम जितने भी साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के हेड यहाँ पे मौजूद हैं। हम ज़ात, जमात और पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके जो ये मेन काज है गरीब आवाम का, हम इसको, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बात ना सुनी, गवर्नर इंतज़ामिया ने हमारी बात ना सुनी और यहाँ के जितने भी जुमा हजरात हैं उन्होंने हमारी बात ना सुनी और गरीबों को ग्राउंड पे लाने की कोशिश की, तो हम सब सड़कों पे होंगे। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। हम एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने जा रहे हैं, उसके बाद हमारा जो वाजिया होगा, जो भी हमारा अगला अमल है वो उसके बाद वाजिया होगा। आपका धन्यवाद। सबसे पहले आज तमाम साथी ऑल पार्टी डेलीगेशन जो यहाँ बैठा हुआ है, उनका एक ही मकसद है कि आए दिन सरकार जो नए फरमान निकालती है उनको ग्राउंड लेवल पे सड़कों तक लेके जाना, क्योंकि जो भी फरमान निकलता है वो एंटी गरीब, एंटी पब्लिक, मतलब हर एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके खिलाफ है। तो इसलिए आज तमाम पार्टियों के जो हेड हैं जिला राजौरी के, वो यहाँ बैठे हैं और उन्होंने रीति नीति तय करनी है कि सुंदरबनी जो है गेटवे ऑफ राजौरी एंड पुंछ, उधर से लेके पुंछ तक हमने सड़कों पे दिखना है। अगर सरकार ने ऐसा काला कानून, चाहे वो लैंड वाला कानून हो, चाहे वो नरेगा के ऊपर जो कानून उन्होंने लिया है, बायोमेट्रिक के ऊपर जो नया कानून लाया है, और जितने भी आए दिन जो फरमान निकलते हैं उसके ऊपर जो है हमने आई रीति नीति तय करनी है। इसीलिए हम जहां बैठे हैं, इसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलना है और उनको जो है रूबरू कराना है। धन्यवाद। उसके हमारे लीडरान बैठे हुए हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो रियासती इंतज़ामिया की तरफ से
ज़मीनों को लेकर जो बात कही जा रही है और उन गरीब लोगों के जिनके मकान बने हैं, जिनकी दुकानें बनी हैं, जिनके छोटे छोटे मामलात हैं, उनको बेघर करना, उनके कुंबे, उनके घरों को तोड़ना, ये कौन सा इंसाफ है, कहाँ का ये कानून है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। और ये इंतज़ामिया रियासती क्या चाहती है, क्यों लोगों को तबाह करने पे तुली हुई है? या तो यहाँ के लोगों को वो इस लेवल पर लाना चाहती है कि वो लोग जो इंतशार पूरे रियासत में फैले। और अगर आप नोटिस जो जारी किए गए हैं उनकी लैंग्वेज अगर आप देखें, उनका आप पढ़ें, तो मुझे शर्म आती है इन लोगों के ऊपर जो ये ऐसे नोटिस जारी कर रहे हैं, जैसे कोई काला कानून हो। कानून नाम की चीज़ नहीं है। रियासतें जो होती हैं वो लोगों की वेलफेयर के लिए होती हैं। ये कौन सा सिस्टम है? 70 साल में जो लोग 80 साल 100 साल से जो लोग बैठे हुए हैं, आप उनको बेघर करेंगे यहाँ से? ये ज़मीनें हमारी हैं, ये रियासत हमारी है और इसके मालिक हम हैं। कोई बिहार से, कोई गुजरात से और कोई राजस्थान से आके यहाँ पे अपनी मालकी ज़ाहिर करने की कोशिश करेगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो ये किया जा रहा है इसको हम टूथ एंड नेल इसका हम जो है प्रोटेस्ट करेंगे। और जो भी कानूनी तौर पर जो हमारे पास मामलात होंगे, जिस हद तक भी जाना होगा इनके दायरे के अंदर रहकर हम जाएंगे। और इस काले कानून के ख़िलाफ़ हम, अगर हमें अपनी जानों तक भी निछावर करनी पड़ी तो हम वो भी इसके लिए भी तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।